लोग इस्लामाबाद गए घूमने के लिए, तो वहाँ पे ना जो होटल वाले थे ना वो थे पठान। तो उन्होंने ना हमें खुशी में ना अपनी स्वाद जो वो खाते रहते हैं, उन्होंने हमें दिया एक डिब्बा। डिब्बे में ना कोई चीज़ थी, कहते ये हमारी मेरी अम्मी बना के दिया। जो होता है ना जॉब 9 to 5 है और बैंक की जॉब बहुत टफ होती है। आप मेंटली तौर पे भी थक जाते हो, जिस्मानी तौर पे भी थक जाते हो। बैठ के बंदे पहले तो वैसे ही कुछ नहीं पता था हमारे घर मेहमान आने, और मेरी ना कज़न आई अचानक, वो मेहमान आ गए। तो हम लोगों ने तो कहा कि उनके लिए मंगवा लेते। कहते नहीं आंटी आपने जो पकाया हम खा लेंगे, हमने गोश्त ही बनाया हुआ था। अम्मी नहीं लेके आने मटर, जो मर्जी हो जाए। मैं मटर तू एक बार आख मटर इतने पसंद ने जे तू एक बार गाल आख देंगी तो गाल मेरे ज़हन चों निकल जाए। मैंने कहा अम्मी मुझे टांगरी लेके दे। अम्मी ने कुछ नहीं कहा, अम्मी ने मुझे ले दी। अम्मी को पता था जिस दिन इसको छुट्टी होती है ना स्कूल ना बहन ना मेरी बहन देंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होगी। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं। आज हमें फिर छुट्टी थी। कल मैं एक दिन गई हूँ, आज छुट्टी, अब कल एक दिन जाना, फिर 2 छुट्टियाँ। तो अभी कोई काम वगैरह नहीं किया, सारा कुछ वैसे खिलार के बैठे हुए हैं। अभी सिर्फ उठे हैं, उठ के तो नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करके अब स्टेप बाय स्टेप सारी सफाइयाँ वगैरह करेंगे। छुट्टी का ये फ़ायदा है बंदा को 1-2 घंटा लेट उठ जाता है, वरना तो डेली सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के भाग रहे होते हैं। तो आज अम्मी, जिस दिन मुझे छुट्टी होती है क्योंकि मैं ही सिर्फ एक बाहर जाना होता है जॉब पे, बाकी सारे तो घर ही होते हैं, तो इसलिए अम्मी भी थोड़ा 1 घंटा लेट उठ जाती हैं। और अभी अम्मा की तबीयत सेट कोई नहीं हो रही, हालांकि दुनिया जहाँ की इनको दवाइयाँ खिला दी हैं, सिर पता नहीं क्या क्या, लेकिन खैर हर चीज़ का एक टाइम होता है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। और अम्मी अभी बैठ के यहाँ पे पका रही हैं कि खा रही हैं पता नहीं। अम्मी क्या हुआ? चले आप रोटी खा ले, फिर मैं तब तक बाकी सफाइयाँ कर लेती हूँ। मैंने अपना नाश्ता वगैरह सारा कर लिया है। अभी मैंने सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाने हैं और उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं फिर सो जाऊँ। मैंने आखिर करना ही क्या है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी वाले दिन बंदे ने सोना ही होता है। और ये नवाब साहब, ये इतनी दवाइयाँ क्यों लेके बैठे हो? दवाइयाँ इतनी बुखार की हैं, अभी मैंने सही नहीं हुआ भाई तेरा ना ਉਂਝ भी दिमाग खराब है, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। हर रंग दी गोली है मेरे को। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ नहीं जाना, ये बुखार तो सही हो जाएगा पर इतने 4 मसले पैदा हो जाने। तो अभी मैंने काम सारे खत्म कर लिए थे, तो मुझे याद है कि कल मैं ना वापसी पे ना फ्लूटर लेके आई थी। हम लोग दोनों बहन भाई जब टीके ले रहे थे ना, वहीं आदमी रिक्शे पे गुजरा था, उसके पास ना फ्लूटर भी थे, माल्टे भी थे। कहता आपने क्या लेना है? मैंने कहा मुझे ना जो भी दे दे मीठे दीजिएगा, बेशक वो फ्लूटर हो या माल्टे हो। तो मैं उसे लेके आई थी। तो अभी ना आज इतनी अच्छी धूप निकली और आज हमें छुट्टी है, तो हमने सोचा कि अब छुट्टी है तो फिर धूप में बैठ के माल्टे खाते। धूप में माल्टे खाने का बड़ा मज़ा आता है, तो आया ना सी छिलो। तो अभी हम लोग दोनों बहन भाई बैठ के तो माल्टे खा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और साथ में उसने हमें नमक भी दिया था। बाकी तो सबका गला खराब है घर में, बस हम लोग ही सही हैं। तो हम दोनों भी मिला था पूरी कोशिश में बाकी उनके टक्कर में ऐसे को नहीं देने, हमारा गला खराब है। तो बहुत मजे के मी खट्टे नहीं आता। तो प्यो मर जाए कदे मैंने मरे जाए, मेरा प्यो ऑलरेडी मरे आए हैं, वैसे तो कदे ना खाई तो वो तो बेचारे नाने नु मरे नु मारनी पई है। पूरा अच्छा कड्या। ये कितने के मिले? सिर्फ 100 रुपए के इतने सारे। हमारी बारी आई तो माल्टे सस्ते हुए गला खराब। 100 रुपए के इतने। अम्मी इधर ही जा रही हैं। मैं मुंडे सब्जी रह के लगे फेर देने, तो दे जाऊंगा तू मैं। चावल पका ले आज। चावल सारे बीमार आ गए, तू चावल खा के मुंडे ना सादा होया पे। अम्मा बस बेसिकली ये चाहती हैं कि जो मुझे एक छुट्टी होती है ना, उस छुट्टी पे खाने पकाने में निकल जाए सारी और राती हांडी पकावांगे ना, चावल खाने से ना आगे टोटल के मटर। अम्मी नहीं लेके आने मटर, जो मर्जी हो जाए। मैं मटर तू एक बार आख मटर इतने पसंद ने जे तू एक बार गाल आख देंगी तो गाल मेरे ज़हन चों निकल जाए। सोना तुसी एक दिन छड़ के मटर नहीं मैं आलू ले आवांगी ते आलू पावांगी, मेरी मत मारी मत। बिरयानी नहीं बनाओ? बिरयानी खा के गए सी डॉक्टर को टोटर के तो दवाई दे बन्नी फिरने पंडा ते पीछे। चले आपने सिर्फ आलू लिया और देख लीजिएगा, ये ना फिर मीठे आलू दे दें। नहीं होने ना सारे कुछ ना मेरे क्या मैं किन्निया मजे दे माटे, मेरा सही फैसला सी, मैंने हुन फिर पाई टकरे में ला लेनी। आ देख ते सही किड्डे बड़े बड़े फ्लूटर इधर देख,
कर रही हो पूरे ਦੇ ਠਾਕਾ तंग चेक करावा तंग चेक करावा ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ मैं दे अनस दे दला ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਸਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਸਮੀਆਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਮਸਮੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਮੇਰਾ ਗਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ ਫੇਰ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ अम्मा तुसी सोचिया ही गलत है फिर खराब ही होना सी तुसी ये क्यों सोचदे पे सी खान लग्या अच्छा अच्छा सोचते पॉजिटिव इधर ही जाके सदुका सच लाड़ मार मैं कौन जाई हर चीज और मैं कुछ नहीं करनी तो लाड़ नहीं मारा तो कौन जाएगी हाँ जी तो अभी मैं जाने लगी थी अपनी दोस्त के घर परसों मुझे छुट्टी थी तभी मैं सोचा चलती हूँ लेकिन नहीं गई तो अब कल गई थी ऑफिस तो आज फिर छुट्टी थी मैंने कहा चलो आज उसकी तरफ चक्कर लगा लेती मैं कहीं नहीं जाती बस उसके पास जाती हूँ ये साथ वाले घर में जाती है उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं लाइट बंद कर लो तो अम्मी जाना आपको ना बाहर बना दे चल पाना तो अभी मैं वापस आई हूँ और आप यकीन करें अम्मी को मैंने इतना तंग किया वहाँ पे ना मैं अपनी दोस्त के घर गई बाहर ना अम्मी की सब्जी लेने गई थी मेरे साथ ही पहले मुझे मिल गया वहाँ पे टांगरी वाला मैंने कहा अम्मी मुझे टांगरी लेके दे अम्मी ने कुछ नहीं कहा अम्मी ने मुझे ले दी अम्मी को पता था जिस दिन इसको छुट्टी होती है ना स्कूल ना बहनती ना मेरी बहन दिंदी खैर टांगरी खा ली फिर मैं दोस्त के घर ही बैठी थी फिर बाहर आलू चने वाला आ गया मैं कहा अम्मी से आलू चने ले दे अम्मी बेचारे ने मुझे आलू चने ले दिए मैं वो भी खा लिए अब मैं निकली थी फाइनली मैंने कहा अम्मी मैं घर जाती हूँ तो वहाँ पे खजूरों वाला आ गया मैं कहा अम्मी खजूरे ले दे अम्मी कहती है तू लगता जेड़े मैं सब्जी के पैसे लेके आई और सारे तू खान पीन ते उड़ा देने ने ते बाद बंद क्यों कर दे भी चेक तो करा हाँ तो ये अभी नहीं ना बाद में खाऊंगी अभी रखती ये क्या है एक और शादी का कार्ड आ गया सईद अली वाल्द मियां खा कार्ड तो बड़ा प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है कहाँ से आया ये जुमरा बस ठीक है इसे शादी ही खाई जानी है इस दिन हमने इधर तो नहीं होना 7 जनवरी सन 2026 बुध नहीं बुध को इधर ही होना बुध को मुझे थोड़ी छुट्टी मिलनी है। हाँ बुध के इधर ही होना ये जाए। वलीमे का मिली है ना दावत हाँ जी सही है मजे तुम लोग जाओ वलीमे खाओ लोगों के जितने खाओगे उतने बुलाओगे खाई जो बुलाई जो कोई नहीं मैं थोड़ी सी खजूरें खा के मैं सोने लगी हूँ। मैंने कहा मैं जा रही हूँ कहती बैठो मैं कहा नहीं मुझे नींद आ रही है मैं जाके सोने लगी हूँ। मैं खजूर चेक कर लो पहले सही है कि नहीं खजूर अच्छी है शक्ल भी अच्छी है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम किधर से आ रहे हैं आ ले आई हैं टमाटर ते आलू तो इतना सांस चढ़ गया ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜਦਾ अच्छा तो शरबत लेना है ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਨ ਬਸ ਆਖਿਆ अच्छा इन गोलियों को ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖਾ ਲੇਗਾ हाँ ਰੱਖ ਚਾਉ पैसों की ली कौन सी फ्री ली है ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਖਾ ਲੇਗਾ टाइम है अबू जान ने कहा डेरे पर ना छत बनानी है इसके लिए ना बाले चाहिए ओए रुक जाओ चाचू ले जाते हैं फर्श ना पाट सारा नहीं तो मेरी अम्मी देख लेना तो लड़ेगी ये चाचा 8 बाले हो गए ना हाँ जी 8 4 12 हो गए तो इसे उन्होंने किया कि चाह बनाओ 12 हो गए समझो 8 और ले जाओ अभी ना दोपहर का टाइम है डेरे पर ना मिस्त्री लगे हमारे ना डेरे की छत ना थोड़ी सी खराब थी उधर से ना सर्दी लगती जानवरों को अंदर बांधते हैं था उसलिए चाय बना दिखाना ना तकरीबन बन गई है और बाले वो ले गए हैं जो हमारे पुराने घर से निकले थे ना वो उन्होंने ऊपर डालने हैं चाय बनाकर उनको पहुंचाते हैं जी क्या कर रहे हैं ਆ ਮਸਾਲੇ ਪੁੱਟੂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈਆਂ तो मिक्स मसाला नहीं मिलता ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ਾਈ ਰੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਚੀਆਂ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਦੂਏ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ ਲੈ ਆਈਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਸਾਲਾ अच्छा तो आप ही कुट्टू हो चलो मैं ना दुकान तो चीज ले आवा ते आके ना हाथी रख देना था ਅੱਛਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਬਾਹਰ 60 तो
अभी मैं ना दुकान से हमने एक लेमन क्रीम बिस्कुट और नीमको लेकर आ रहा हूँ। और ये है ना हमारे घर के सामने खेत ही खेत तैयार तरफ, और धूप भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी निकली। अब घर जाते हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं। अभी ना मैंने आटा वगैरह गूंद के रख दिया। आज मैंने अम्मी को कहा मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। मैं कल चिकन लेके आई थी, तो आज हम बनाएंगे आलू और चिकन का सालन। तो मैंने कहा मैं ना अम्मी को सिर्फ ये प्याज और लहसुन छील के दे दे, तो अम्मी इनको कूटती है, मैं तब तक फिर ये आलू वगैरह अपने पास रख के बैठी हूँ। पहले सब्ज़ी सारी बना लेते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठा एक साथ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी बस आप ये करके आप उठ जाए, फिर तब तक दूध आ जाता है। मैं ये सोच रही थी मैं कि पहले दूध बॉयल कर लेती, अगर आ जाता है फिर एक साथ ही हंडिया रख दूँगी, जब हंडिया पकेगी तो फिर सुबह आटा गूंद के रख लूँगी। तो मैं अम्मी से यही बात कर रही थी, मुझे रोटियाँ बनानी आती है, लेकिन फिर भी ना जो मेरी पराठे वो मैं सही बना लेती हूँ, जो रोटियाँ मुझसे थोड़ी सी मोटी बनती हैं। मैंने अम्मी से कहा कि आसमा आ जाती है ना थोड़ी दिनों तक वो आएगी। मैंने कहा फिर मैं उससे कहूँगी कि मुझे प्रॉपर रोटियाँ सिखा दे। फिर ये मसला होगा ना कि वीकेंड पे, हर वीकेंड पे हफ्ते इतवार ना रोटियाँ मैं बना दिया करूँगी, बाकी पूरा वीक तो चलो अम्मी बनाती हैं। तो इस तरह फ़ायदा भी हो जाता है। अब कभी कोई बीमार हो जाए या अम्मी घर पे ना हो तो फिर मैं अकेली होती हूँ, मैं बेचारी किसी तरीके कर तो लेती हूँ, ये नहीं कि मैं किसी को देख लेती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ, पर उस तरह से नहीं बनानी आती। तो मैंने कभी प्रैक्टिस में नहीं लेके आई। जब मैं पढ़ती थी ना तब मेरी बहन बनाती थी, मेरी अम्मी बनाती थी, इन्होंने मुझसे कभी बनवाई ही नहीं। इवन मुझसे आटा भी कभी नहीं गूंद, कहती थी आटा भी रहने दो। मैंने जब आटा गूंदा मुझे यहाँ पे खारिश होने लग जानी, मैं गूंदती नहीं थी, लेकिन अब मैं आटा बिल्कुल सही गूंदती हूँ। तो रोटियां रह गई हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे काम आते हैं इंशाल्लाह। वो भी आसमा आती है ना प्रॉपर अच्छे वाली रोटियां सीख लेनी है। वो बहुत बड़ी रोटियां बनाती है, वो तो मेरी अम्मी से भी ज़्यादा पतली रोटियां बनाती है ना अम्मी? बड़ी प्यारी रोटियां बनाती है, ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ सोनिया पतलियां पतलियां ਨਾਲੇ ਕੂਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ पूरे पूरे तवे की रोटी होती है, वो भी बेलने तो बगैर। हमारे खानदान में बेलने पे कोई नहीं बनाता, लेकिन मैंने फिर परसों बनाई थी। मैंने कहा ये ना कोई खाए ना ज़्यादा मोटी होगी, तो इसलिए मैंने फिर बेलने पे ना सबके लिए रोटियां बनाई। हाँ तो बेली, कुछ भी नहीं। हालांकि अम्मी अब्बू कुछ नहीं कहते, परसों वो मुझे कहते बेटा थोड़ी सी पतली रोटी पकाई। मैं क्या अब्बा को कितना दिन में कुछ नहीं कहना थे, उन कितना पतली पतली अच्छा सबकी जो पहली रोटी थी ना वो थोड़ी मोटी मोटी पकी थी, दूसरी अम्मी पतली। अब्बू को भी एक मोटी एक पतली, बाजी को भी, बाकियों को भी। चल कोई नहीं खा लो, कच्चियां तो नहीं ना है वो, खैर है मोटियां पतलियां गुजारा हो जाता। पठानों से भी ज्यादा मोटी रोटी नहीं हो सकती ना, वो बहुत मोटी रोटियां खाते हैं। जब वो खा सकते हैं ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ तो हम भी तो खा ही सकते हैं। अम्मी नहीं वो ताकत लेते हैं, उनकी रोटियां होती है ऐसी, इतनी मोटी रोटी होती है उनकी। एक दफ़ा ना हम लोग इस्लामाबाद गए घूमने के लिए, तो वहाँ पे ना जो होटल वाले थे ना वो थे पठान। तो उन्होंने ना हमें खुशी में ना अपनी स्वाद जो वो खाते रहते हैं, उन्होंने हमें दिया एक डिब्बा। डिब्बे में ना कुछ चीज़ थी, कहते ये हमारी मेरी अम्मी बना के देती है, तो हम ना ये बड़े शौक से खाते हैं। एक वो थी और ना एक उसने मुझे रोटी दी, इतनी मोटी रोटी, बिल्कुल इतनी मोटी। और मैं ना हॉस्टल रहती थी, मैं फैसलाबाद चली गई, वो जो खाने वाली चीज़ थी वो मैं इनको दे के चली गई। मेरे बाद मैं आस पास भूल गया कहती जो दाल नहीं आती, दाल वो जैसे उसको मतलब पानी में डाल के उबाले नहीं देते, वो ऐसे ही कुछ बना। कहती साडा दिल ही खराब हो गया उन्होंने सारा डिब्बा उसके सने ही फेंक दिया। कहती ये पता नहीं आदि पता नहीं ना की बनाया सी, ਕਣਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ वो पता नहीं की हिसाब किताब सी, पर वो खा लेते हैं। हमारे जैसे पंजाबियों से नहीं खाया जाता, तो लेकिन फिर भी अब बस जल्दी जल्दी मैं कर लूँ। हाशिम ने दूध लेके आना है आज, ਹੋਰ ਛੱਤ ਪਏਗੀ ਹੁਣ चाहते डाल रहे हैं मुरब्बे की। ਟੋਰ ਸਮੇਂ ਰਾਤੀ ਠੰਡ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ सही है, ਛੱਤ ਦੇ ਕੀ ਸਿਵਾ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਛੱਤ ਪਾਈ ये देखिए काफी है, ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ये उसमें रख दे, इतना ਇੱਕ बहुत है। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਚ वो मैंने सारा ही कर दिया। तो चिकन ना हमारा रात का फ्रिज में पड़ा हो, तो बेचारा जमा पड़ा है। हमने कहा मैं जब तक आलू बनाती हूँ इसको थोड़ा सा वो हवा लग जाए ताकि इसकी बोटियाँ लहदा लहदा हो जाए, वरना ये जमा हुआ होते पकेगा कैसे। मैं खुद आलू बना लूँ, आलू छीन के अम्मी तब तक वो कर लेती हैं प्याज और लहसुन। पहले चाय बनाते हैं, चाय बनाने के फ़ौरन बाद फिर हम लोग ना हांडी ऊपर रख देंगे। आटा मैंने बना कर रख दिया हुआ शाम के लिए, रोटियाँ अम्मी ने बनानी है, बाकी सारे काम मैंने करने हैं। चलो मेरी छुट्टी का अम्मी को कोई 2 दिन तो सुख हो,
अब मैंने कल जाना, फिर मुझे 2 छुट्टियाँ ऐसे रखे। शुक्र है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब स्टूडेंट थी ना तो एक दफ़ा मैं गई नेशनल बैंक, वहाँ पे जिसने मेरा अकाउंट खोला ना, मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर आप लोग के मज़े हैं, आपको 2 छुट्टियाँ होती है। उसने कहा मैडम नहीं, जो बैंक वाले बंदा है ना उसको 2 छुट्टियाँ भी बहुत थोड़ी हैं। तो हमारा इतना स्ट्रेस वाला काम है कि हमें 2 दिन हमारी थकावट नहीं उतरती। फिर जब मैं जॉब पे गई ना तो फिर मैंने देखा वाकई ऐसा, क्योंकि हमारा जो होता है ना जॉब 9 to 5 है और बैंक की जॉब बहुत टफ होती है। आप मेंटली तौर पे भी थक जाते हो, जिस्मानी तौर पे भी थक जाते हो। बैठ बैठ के बंदे के पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं होता। तो हमारी तो जॉब ही खैर इस तरह की है। तो मेरी भी यही हालत हो जानी। फिर जब थोड़ा टाइम लगा ना, फिर मैंने थोड़ा अपने आप को उस जॉब में एडजस्ट कर लिया। नहीं तो हर बंदा जो नया नया बैठना शुरू करता है ना उसको बहुत मुश्किल है। और मैं तो ऐसा बंदा था, मैं यूनिवर्सिटी में भाग भाग के काम करती टीचर के। मैं CR थी तो सारा दिन मैं ऐसे एक काम पे भाग होती है। और यहाँ पे जब जॉब पे आई बैठने वाला काम मिल गया, लेकिन कोई नहीं, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। आपको उसका सिला आज कल परसों मिल जाता है। मैंने तो बहुत मेहनत की है। जा रही हूँ डाली है अम्मी ने, बस वो मुझे टमाटर वगैरह बना के दे रही हैं। तो जब तक वो बनाती तब तक चाय पी लेते, उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। और मैं बिस्कुट देते हैं। आज अम्मी ने मुझे बड़ा कुछ खिलाया सुबह से, मुझे फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। तो मुझे भी दो ना बिस्कुट, एक बिस्कुट। चाय पीने फिर ला ली। अभी हम आलू और मटर का सालन बनाने लगे हैं। आलू भी मैंने छील के रख लिए सारे, और ये सारा मटेरियल भी, टमाटर वगैरह वो भी छील के रख लिया है। गोश्त भी मैंने धो के रख लिया है। डिब्बे वगैरह में सारे मसाले भी मैंने खोल दिए हैं। ऊपर मेरा प्याज जो है ना, प्याज और लहसुन वो फ्राई हो रहा है। ये फ्राई हो रहे हैं, चिकन डाल के इसको भूनेंगे, फिर पानी डाल के मसाले वगैरह डाल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ, बड़े अरसे बाद मैं गोश्त बना रही हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने गोश्त बना रही थी, मुझे नहीं पता था हमारे घर मेहमान आने। तो मेरी ना कज़न आई, अचानक वो मेहमान आ गए। तो हम लोगों ने तो कहा कि उनके लिए मंगवा लेते। कहता नहीं आंटी आपने जो पकाया हम खा लेंगे, हमने गोश्त ही बनाया हुआ था, वो मैंने बनाया था। और यकीन करे उन्हें इतना पसंद आया, वो चले भी गए वहाँ पे भी वो जाके कहीं कहते कि बड़ा ही मज़े का सालन बनाया हुआ था। अब तो काफ़ी अर्से बाद आज बना रही हूँ। सालन वगैरह सब कुछ मुझे आता है, सिर्फ रोटियाँ अभी इंशाल्लाह आ जाएंगी सही तरह। तो ये आसमा के कहने पे बंदर पका रहे हैं। उसने मुझे से कहा, कहती है आप सर्दी है, आपने सबने बीमार हो जाना, वैसे भी सारे बीमार ही हैं। तो उसने कहा कि अब सर्दी है ना, ये तो भी मौका है, आप लोग का गैस बेशक खत्म हो जाएगा, हम पे फिल करा देंगे, तो आप अंदर ही बैठ के पकाएं। और मैंने तो सारा कुछ तैयार कर लिया, जल्दी जल्दी पका लेते। मेरे ना प्याज हो गया था, थोड़ा सा रेड हो गया था, तो मैंने ना इसमें चिकन ऐड कर दिया। मैंने कहा इसको ना इसके साथ अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। फिर इस तरह से ना आपको पता, अगर ना सही भुना हो तो वो अजीब सी स्मेल आती है। तो मैंने तो ये दोनों चीज़ें मसाले में अच्छी तरह भून के फिर इसके बाद पानी लगा के तो ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो अभी सिर्फ इसको लहसुन और प्याज में अच्छे से फ्राई कर देते हैं। उसके लिए मैंने ये देखिए ये चिकन डाल दिया, अभी फ्राई हो रहा है, उसको थोड़ी देर फ्राई करके फिर अगला स्टेप करेंगे। तो अभी मेरा जो था ना प्याज और लहसुन, उसमें मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करने लगी हूँ। जब ये भुन जाएंगे ना, फिर इसमें आलू डाल के पानी लगा दूँगी, तो ये पकते रहेंगे। तो आज हम आलू और चिकन का सालन खाएंगे। चलो अभी सारा कुछ हो गया, अब इसको हिला देती हूँ। शक्ल तो बड़ी प्यारी है, बल्ला गैर देखें इतनी मज़े की है मसाले की शक्ल। ओके ये भुन जाता है, हम लोग चीज़ें बैठ लेते हैं जल्दी से। मैं आटा गूंद लेती हूँ, मुझे आटा ला के दे सुबह के लिए। अभी मैं सुबह के लिए आटा गूंद के रखने लगी हूँ। पहले मैंने गूंदा था शाम के लिए, जो अभी थोड़ी देर बाद रोटी बनानी है। अभी मैं सुबह के लिए गूंद के रख रही हूँ। मसाला भी मेरा थोड़ी देर तक भुन जाएगा, पानी लगा देंगे, हंडियाँ पकती रहेगी। आटा मैंने कहा गूंद लेती हूँ, बाद में टाइम कोई नहीं मिलना, बड़े मेरे काम है भी करने वाले। और हम लोग ना पहले जो नमक था ना डालते थे एंड पे, मुझे पता नहीं क्या, मैं जब भी आटा गूंदे मैं नमक पहले ही मिक्स कर लेती हूँ, बाद में नहीं लगती।
पहले आटा गूंद के यहाँ पे एक दफ़ा फिर झाड़ू लगाएंगे, फिर खाना खाने का। फिर ना मेरा मसाला जो है ना वो आधे से ज़्यादा भुन गया। मैंने कहा मैं इसमें आलू भी मिक्स करके ना, आलू भी थोड़ी देर भून लेती हूँ, उसके बाद पानी लगाऊंगी। फिर इस तरह ना आलू में भी मसाले का जो जायका है ना वो सारा आ जाएगा। इसमें आलू मिक्स कर देते हैं। वरन किधर आई? अल्लाह हाफिज अरे ये भांडे ना और की बर्फी होनी तेरे पास ले, ओ ध्यान रख बच्चे काट दे। कुंडा टूटा है क्या? बर्तन सारे कितने खाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ हां बर्तन बर्तन सारे लग के जा बोला लेना अभी ले जा। वो ये मटोर पे क्या था? है अरे आप रब्बा थोड़ा बड़ा किराया से तोड़ के चलाई गया। 10 किलोमीटर है। ये दूध ले आया, पहले दूध बॉयल कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इंडिया रख दूंगी, फिर अम्मी उसके बाद रोटियां बना लेंगे। मैं दूध के लिए बैठी थी, मैंने कहा बस ये एक दफा उबल जाता है फिर मैंने उठ जाना है। शुक्र ले आया, थोड़ी देर तक पक जाएगा। आज मैंने बनाया था आलू और गोश्त का सालन। तो सालन माशाल्लाह कितना प्यारी कलर आ गया। और अनस को मैंने दे दी ये, और ऐसे खा लेते हैं, तब तक अम्मी बाकियों को भी बना देती हैं। अभी सारे आई कोई नहीं, जैसे जैसे जो आता जा रहा है ना उसको साथ साथ ही रोटियां देते जा रहे हैं। तो रोटियां खा लेते हैं, उसके बाद जाके आराम करेंगे। बाकी सारे काम ऑलमोस्ट हो गए थे, बस रोटियां रह गई थी। मैंने अपना भी ये मेरे पा ने कहा था तो मतलब मजेदार ही होना है। वो मैं अपने लिए भी सालन डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। हालांकि लग रहा था पता नहीं कितने ही आलू, और अब जब आलू ढूंढने पड़ रहे हैं तो आलू मिलने का नाम नहीं ले रहे। माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल है रोटी सालन की। तो इसको खाना स्टार्ट करते हैं। हमें ऊपर वाले ले लूँ जो आपने पका दी है फाइनली मेरी अम्मी ने तंदूर की रोटियां पकाना बंद करके तवे पे आ गई हैं। मुझे वो ना असल में मम्मी को ये होता था ना कि मैं अकेली हूँ तो तंदूर पे ना थोड़ी जल्दी पक जाती हैं, तवे पे अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, तंदूर की रोटी खाने को दिल ही नहीं करता, तो इस वजह से ना अब हम तवे पे बनाते हैं। आलू ही नहीं आता हम मेरे, खाना शुरू करते हैं। बाकी सारे मैं असल में फोन किया, फोन ही नहीं चुका मेरा। वो भी आ जाता तो खा लेना, बाहर तो रात होगी। ऐसी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।